देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है। लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के जमाने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे, और सरकार भी इस तरह की सरकारें बना पाएंगे। कांग्रेस बहुत ताकत में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुल्क में ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी ताकत कांग्रेस की थी। लेकिन देखा आपने, हल्के हल्के हमारी मेहनतों का नतीजा निकला और सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे और सरकारें बनाएंगे। हाँ, बस इतना फर्क रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम था कि सरकारों के कामों में क्या क्या आता है। हम तो ये समझते थे कि वो जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, जिस पर हमारी बहुत ओझल सी नजर गई है, चलें और चलकर देखें कि उसकी आंखें नम तो नहीं हैं, और अगर नम है तो हम उसके आंसू पोंछने की कोशिश करें। अगर उसके सर पर साया नहीं है तो उसके लिए साये का इंतजाम करें। अगर वो भूखा है तो उसके लिए रोटी का इंतजाम करें। अगर वो बेरोजगार और बेसहारा है तो उसके लिए सहारा बने सरकार। हमें ये नहीं खबर थी कि सरकार का काम फलाही कामों के अलावा किसी को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, फना कर देना, मिटा देना, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देना और खानदानों को नेस्त व नाबूद कर देना, और घृणा का एक ऐसा बाजार गर्म करना जिसमें जमीन भी घृणा की हो, इमारत भी घृणा की हो, सामान रखा हुआ वो भी घृणा का हो, बेचने वाला भी घृणा का हो और खरीदने वाला भी घृणा का हो। क्या होगा ऐसे बाजार का? क्या अंजाम होगा आखिर? तो उस अंजाम से बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि कोशिश करें, और हालात कुछ इस तरह के हैं कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पर एक कार्यक्रम रखा, उसका शुभारंभ भी किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जिस तरीके से हमलावर हुए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, इसके विभाजन कर दिए गए थे। अब देखिए, जो लोग आजादी की लड़ाई में रहे वो अगर कुछ कहें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का कहना है, जाहिर है इस मुल्क के वजीर आजम हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे आदमी की यह हैसियत नहीं है कि मैं उनके कहे पर कोई राय जनी करूं, लेकिन न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इस तरह का हिंदुस्तान था और इसी तरह का आगे भी बनना चाहिए। और किसी ऐसी बात पर जिसे वंदे मातरम हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, जनगण मन हो, इसमें किसे इख्तिलाफ किसे है, विवाद कहाँ है, एतराज किसे है? हाँ, किसी को मजबूर न किया जाए। यही पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि ये तो दिल का मामला है, जिसका जो जी चाहे कहे। कोई कुरान को माने, कोई गीता को माने, कोई बाइबल को माने, कोई गुरबानी पढ़े, इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है? सर, आप सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं,
बिहार की अगर बात की जाए दूसरे फेज का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर के आप वहाँ क्या जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए? जाना चाहूंगा, लेकिन वहां तो ताकतवर लोग कह रहे हैं ये जंगल है और जंगल राज है। वहां जिन लोगों की सत्ता है 20 बरस से सत्ता है, उस जंगल को आज तक वो जंगलियों से, जंगल वालों से आजाद नहीं कर पाए। तो वैसे जंगल राज में मेरे जाने का मतलब ये है कि मैं भी शिकार हो जाऊंगा। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। अब ये तो हथियारबंद लोग हैं जो जंगल राज में जा रहे हैं। अब क्या होगा उनका जो जंगल में रहते हैं? तो मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। मेरे अपने लाइसेंस निरस्त हो गए हैं और सुरक्षा मेरे पास है नहीं। मेरा दिल चाहता है वहां रहूं और मेरे ख्याल से मेरी बात आपके माध्यम से पहुंच ही रही है। सर, जिस तरीके से बिहार की बात की जाए, बिहार को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा एक स्पीच संबोधन में कि जो वहां पर चुनाव है उस चुनाव में जो विपक्ष की दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से वहां पे जो धांधली और इन सभी चीजों के आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से हार है। नहीं तो क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारे नेता सभा करेंगे तो दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रचार करेंगे तो अपनी पार्टी के लिए करेंगे, हमारे ऊपर इल्जाम रखेंगे, हमारे वो ऐप जो हम में होंगे वो बताएंगे, जो नहीं होंगे वो भी बताएंगे। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर, एसआईआर जिस तरीके से बिहार के बाद 15 राज्यों को लगाया गया और जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, एसआईआर का लगातार विरोध भी हो रहा है, लेकिन नहीं, एसआईआर का कहीं विरोध नहीं हो रहा है, न पहले हुआ। टाइमिंग का विरोध हुआ। एसआईआर तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसे होना चाहिए, होती रही है, होती रहेगी। लेकिन टाइमिंग का विरोध था कि 1.5 महीने पहले इतने बड़े राज्य में एसआईआर के जरिए लोगों को भयभीत करना, वोट काटना, वोट बढ़ाना और उसका प्रमाण दिया भी गया। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने इसमें जो काम किया है उस पर विचार तो होना चाहिए, बगैर किसी राजनीतिक द्वेष भावना के विचार तो होना चाहिए। और लोगों ने विचार किया है, लोगों ने संजीदगी से सोचा भी है। और बिहार में जिस तरह की पोलिंग कल हुई है उससे ये लग रहा है कि बदलाव की तरफ है प्रदेश। सर, आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष करते हुए एक बड़े वरिष्ठ राजनेता हुए, उस पर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई इमरजेंसी के दौरान, जिस तरीके से आप संघर्ष के दौरान जेल गए, उसके बाद अब तक की जो आपका एक पूरा जीवन रहा, उस पर एक किताब लिखी गई। तो सर, उस किताब को लेकर के क्या कुछ? अभी तो किताब मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन खुद मेरी यूनिवर्सिटी में ये राय बनी है असातिज़ा के बीच कि वो मेरे ऊपर कुछ लिखेंगे। जिन लोगों ने मुझे बहुत करीब से देखा है, समझा है, मेरे संघर्ष को देखा है, मेरी कभी कभार की मुस्कुराहटों को देखा है, मेरी आंखों से टपके हुए आंसुओं को देखा है, तो जब कभी वो लिखेंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला